सबसे बड़ी 5 गलतियां जो हैं वो आप लोग कर रहे हैं कॉज लेटर के हवाले से। ठीक है, तो जो लोग 5 ये बड़ी गलतियां कर रहे हैं उनके कॉज लेटर जो है वो डिले में जा रहे हैं। 90% लोग जो है वो कॉज का वेट कर रहे हैं, उनका कॉज डिले में है और ये गलतियां जो है वो कर रहे हैं। तो आपको पता है 2 अप्रैल को शाम 7 बजे तक जो है वो डेडलाइन थी और डेडलाइन जो है वो गुजर गई है। जिनके कॉज लेटर निकल आए हैं, उनके साइन हो गए हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। उनके जो कॉज लेटर हैं वो 3 मंथ तक जो है वो वैलिडेट होगी। उनके ऊपर कोई नया रूल्स जो है वो नहीं होगा। तो वो 3 मंथ उनके पास जो टाइम है कॉज लेटर एक्सटेंड ख़त्म होने का, तो उसमें ये आपको करना पड़ेगा कि आप 3 मंथ के अंदर अंदर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपका वीज़ा जो आप अप्लाई करेंगे, आपको नया रूल जो है वो आपके ऊपर एप्लीमेंट नहीं होगा। आपको पुराने रूल्स के मुताबिक फ़ीसें वगैरह पे करनी पड़ेंगी। तो उसके बाद ये है कि जिन लोगों के कॉज लेटर नहीं निकले उनके कॉज ऑटोमेटिक जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं और अब उन्होंने ये करना है कि 4 अप्रैल 9 AM के बाद 9 बजे के बाद आपने दोबारा ये कॉज अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 5 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये क्या पता आपको ना पता हो, आपके एम्प्लॉयर को ना पता हो, तो जो अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो इस 5 चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके ऊपर आपने अमल करना है। अगर आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपका कॉज लेटर जो है वो डिले में नहीं जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, आपको आपका कॉज लेटर जल्दी रिसीव हो जाएगा। तो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो जितने भी बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपने देखनी है एंड तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो बहन भाई कॉज के लिए वेट कर रहे हैं या कर रहे थे और अभी अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनके लिए सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा जो नए लोग आए हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक किया करें, फीडबैक कमेंट किया करें ज़रूर। और चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वकास हुसैन है और आप देख रहे हैं यूके वीज़ा न्यूज़ एंड इमिग्रेशन। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी आप सब बहन भाइयों के लिए जिन लोगों के स्पेशली कॉज लेटर नहीं रिसीव हुए। उनके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2 तारीख जो है डेडलाइन वो गुजर चुकी है। शाम 7 बजे तक का टाइम था, लेकिन उसमें अभी ये मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में जिन लोगों ने कॉज लेटर अप्लाई किए हुए थे, जिनके रिसीव हो गए हैं, दैट्स रियली गुड, थैंक यू। उनका जिनके रिसीव हुए हैं उन्होंने मैसेज भी किए हैं और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मैसेज किए हैं कि उनको अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके रिसीव नहीं हुए उनके ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए हैं और उन्होंने अब अप्लाई करने हैं 4 तारीख को 9 बजे के बाद। तो 4 तारीख के बाद आप जब मर्ज़ी अप्लाई करें, आप काज मतलब नया काज जो है वो आप अप्लाई करने जाएंगे। तो अभी आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने फ़ौरन जो है अपना काज अप्लाई करना है। और ये जो 5 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम की हैं, आपने इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना। तो ये 5 जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो क्या पता आपने भी कोई एक भी गलती की हो कॉज लेटर अप्लाई करने में इन 5 में से, तो अगर की होगी तो इस वजह से आपका वीज़ा कॉज लेटर जो है वो डिले में गया होगा, आपको रिसीव नहीं हुआ। और अभी अगर आप कॉज लेटर अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये 5 चीज़ें आपने याद से जो है साथ लगानी है, अप्लाई करना है। तो ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। तो सबसे पहले
मैं आपको बताऊंगा आपका अगर आप वीज़ा अप्लाई करने चाह रहे हैं कॉज लेटर सॉरी, तो उसमें अगर आप थ्रू एजेंट के कर रहे हैं, आप वीज़ा ले रहे हैं, तो एजेंट को बताना ज़रूरी है और आपका जो एम्प्लॉयर है उसको भी। तो जब यूके होम ऑफिस आपके जो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तो उसमें अभी ये भी चेक हो रहा है आपका जो आइल्स सर्टिफिकेट है वो आपने पहले करना है। इंग्लिश टेस्ट जो होता है वो आपने करके अपना साथ ज़रूर लगाना है। एजेंट को भी बोलना है साथ लगाएगा, और आपका जो एम्प्लॉयर होगा उसको भी इंग्लिश सर्टिफिकेट मस्ट है, ज़रूरी है। जब यूके होम ऑफिस चेक करते हैं तो अगर नहीं है तो वो आपका कॉज रिजेक्ट हो सकता है, आपको कॉज नहीं मिलेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपने हर हाल में लगाना है। काफ़ी लोग सोच रहे होते हैं कि पहले हमें कॉज चाहिए, 3 मंथ टाइम होगा तो हम जो है इंग्लिश आइल्स जो है वो कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने आइल्स जो है इंग्लिश टेस्ट जो है अपना वो करना है पहले, उसके बाद कॉज लेटर अप्लाई करना है। तो दूसरे नंबर पे जो ज़रूरी है वो है आपका 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर। जो आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका आपको चाहिए लेटर चाहिए, 3 इयर्स का लेटर होना चाहिए। उसके ऊपर जो डेट होगी वो 3 साल की होनी चाहिए। बेशक कंपनी की रिक्वायर है 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेटर जो है वो साथ लगाना है, लेकिन आपने करना यह है कि आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर जो है वो साथ ज़रूर लगाना है। 3 साल का होना चाहिए इसमें, चाहे आप केयर वर्क वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं या आप स्किल वर्क वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं। तो वो आपने कोशिश करना है कि जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। अगर फेक है तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके कॉज लेटर में, क्योंकि वो यूके होम ऑफिस वाले चेक भी कर सकते हैं। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कॉल करके भी वो पूछ सकते हैं, एजेंट से भी पूछ सकते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस लेटर है कि ये बंदा इस जगह पे काम कर रहा है, कितने टाइम से काम कर रहा है। तो ये सारी डिटेल वो पूछ सकते हैं आप जहाँ पे काम करते हैं। तो कोशिश करें कि अपना जो एक्सपीरियंस लेटर है वो जेन्युइन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए लेटर। तो जो अभी कॉज डिले हो रहे हैं और जो रिजेक्ट हुए हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि रिजेक्ट नहीं होते कॉज लेटर, तो डिले में क्यों है। तो ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जो रिजेक्ट हुआ है उसका जो रीज़न आया है वो रीज़न ये आया है कि उसने जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक थे। तो रिजेक्ट होने की वजह क्या बनी है, जब उसने चेक किया है आपका एक्सपीरियंस लेटर उसमें था ही नहीं। तो उस यूके होम ऑफिसर जो होता है उसने ये बताया है कि इस बंदे के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो ये बंदा यूके में केयर होम का वीज़ा अप्लाई कर रहा है। तो ये तो टोटली जो है फेक है। तो इस बिना के ऊपर उसका कॉज लेटर जो है वो रिजेक्ट हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल होता है, रिजेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा के जो कॉज लेटर हैं वो रिजेक्ट भी हुए हैं। तो रीज़न जो है वो यही होता है ज़्यादातर कॉज में। आपका जो एक्सपीरियंस लेटर होता है वो एक तो जेन्युइन होना चाहिए, और दूसरा 3 इयर्स जो है वो डेट होनी चाहिए कि आप 3 साल से काम कर रहे हैं फलां जगह पे, आपके पास ये एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस लेटर जो है वो बहुत ज़रूरी लेटर है। तो इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉज लेटर अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके एम्प्लॉयर को पता होगी लेकिन वो आपसे बात नहीं करेगा। इसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है यूके होम ऑफिस वालों की तरफ से, इफ़ द कॉज इज़ फॉर अ स्किल वर्कर अप्लाइंग फॉर अ हेल्थ एंड केयर वीज़ा, you can use the sponsor note field to explain how they work eligible for the visa। जो कि उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये बंदा इस काम में आ रहा है तो इसके पास जो एक्सपीरियंस है, क्या ये बंदा काम कर सकता है और ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, आपने यहाँ से बंदा क्यों नहीं चूज़ किया। समझने वाली बात है आपके लिए। तो इस पे आपने करना ये होगा, इस पे आपने अपने एम्प्लॉयर को बोलना है कि वो एक लेटर होता है, लेटर तो नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा उसको। ये आप उससे बात करेंगे जो भी आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, या एजेंट है, एजेंट के थ्रू है।
तो उसको ये कहना है कि जो आपका ये लेटर होगा डिस्क्रिप्शन में, इस पे उसने सीधी सी जो बात है कि उसने आपके काम की तारीफ़ करनी है, आपकी जो स्किल हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप वीज़ा ले रहे हैं, उस काम की तारीफ़ करनी है कि ये बंदा हमें अच्छा लगा है, ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, इस तरह काम कर रहा है, इतने घंटे काम कर रहा है, और इस तरह की जो भी डिटेल्स होती हैं ना, वो ज़रूरी लगाएगा। तो सीधी सी बात है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो इसी तरह बोलेगा कि इस बंदे के पास इतने टाइम से एक्सपीरियंस है, जो आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाया होगा साथ 3 इयर्स का, तो इस पे अलावा एलिजिबल है बंदा, ये बंदा काम के लायक है, इसको मैं काम के हवाले से ही बुला रहा हूँ, ये मुझे चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, या किसी और कंट्री से है, ये बंदा जो है हमें चाहिए। तो इसको कहते हैं स्पॉन्सर फील्ड। तो ये आपका एम्प्लॉयर जो होगा उसको पता होगा सारी डिटेल का, आपने उसको ये कहना है कि स्पॉन्सर फील्ड जो है ये भी साथ लगाना ज़रूरी है। तो इसके अलावा नंबर 4 पे आता है जनाब, यूके केयर होम वीज़ा के ऊपर अगर आ रहे हैं आप, तो उसकी मतलब कि उनके पास यूके होम ऑफिस का लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये बात तो सबको पता है, लेकिन ये पॉइंट जो है ना, ये कम लोगों को पता है कि उस कंपनी की रेटिंग क्या है, गुड है, बैड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, या क्या है। तो इसमें आपकी अगर जो भी कंपनी है उसकी रेटिंग जो है वो आउटस्टैंडिंग है या गुड है, तो फिर वो आपकी बहुत अच्छी कंपनी है, आपको इजीली कॉज लेटर भी इशू होने के चांसेस होंगे। तो अगर ये रेटिंग उसकी नहीं है इस तरह की एक्सीलेंट और गुड, तो फिर वो कंपनी आपके लिए ठीक नहीं है। तो रेटिंग जो है ना ये बहुत मैटर करती है। अगर आप कॉज लेटर अप्लाई कर रहे हैं तो इस पे रेटिंग आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आप तो इसके बाद 5वां पॉइंट जो है ये भी आपके लिए ज़रूरी है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। तो ये इस तरह होगा कि इसमें आपने अपने एम्प्लॉयर से भी बात करनी है, अगर एजेंट के थ्रू है तो एजेंट से कहना है कि एम्प्लॉयर से बात करे और ये चीज़ मेंशन करे, ठीक है, आपका कॉज लेटर अप्लाई करने में। तो उसमें ये होगा नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स जो है होंगे आपके, उसमें एक तो आपकी सैलरी वो मेंशन होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे जो आपके वर्किंग टाइम है, आप दिन में कितने घंटे काम करेंगे, वीक में 40 आवर्स हैं, 50 आवर्स हैं, तो इस तरह सैलरी भी साथ मेंशन होनी चाहिए। आपके वर्किंग आवर्स जो है वो मेंशन होने चाहिए हर हाल में। ये चीज़ें बहुत कम लोग हैं जो लगा रहे हैं। ये चीज़ें ना लगाने की वजह से आपके कॉज जो है ना उन पे फ़र्क पड़ रहा है, वो डिले में जा रहे हैं, और जो डिले हुए हैं उसके बाद रिजेक्ट हुए हैं उनके भी जो इशू आए हैं, जो मतलब कि रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, रीज़न, तो वो रीज़न ये बताया गया है कि उसके ऊपर जो आपका एम्प्लॉयर था उसने वर्किंग आवर्स मेंशन नहीं किए हुए थे, उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर की फ़ॉल्ट आई है, वो भी नहीं था। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये और भी बहुत ऐसी तरह की चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। वर्किंग आवर्स की जो बात है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कि यूके होम ऑफिस वालों को प्रूफ चाहिए होगा कि ये बंदा आ रहा है, कहीं ये बंदा भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा केसेस हो रहे हैं, बहुत लोग आए हैं यूके के अंदर और उनको काम नहीं मिला और वो काम कहीं और जगह कर रहे हैं। तो इसलिए आपको बचना पड़ेगा फेक बंदों से भी। और दूसरे नंबर पे अगर आपको कॉज लेटर चाहिए यूके आपने आना है, तो आपके लिए ये 5 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप अपने एजेंट के थ्रू अगर किया हुआ है, फ्री वीज़ा ख़रीदा हुआ है, तो उसको बोलेंगे कि ये चीज़ें साथ मेंशन करेगा। अगर आपने डायरेक्ट किया है एम्प्लॉयर के थ्रू, तो आप एम्प्लॉयर से बोलें कि ये चीज़ें साथ ज़रूर मेंशन करें। तो इसमें इंशाल्लाह आपका जो कॉज लेटर है वो रिजेक्ट नहीं होगा, वीज़ा कॉज लेटर जो है वो डिले में नहीं जाएगा। समझ आ गई है आपको, उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स की।
तो इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ आती किसी भी पॉइंट की तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा सून एज़ पॉसिबल। तो मेरा नंबर जो है वो भी इसमें ऐड है डिस्क्रिप्शन में। उसमें अगर आपको नहीं समझ आती किसी पॉइंट की यूके वीज़ा के हवाले से तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल नहीं करनी, मैसेज करना है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थी आज की अपडेट जो आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन, तो काफ़ी लोगों के कॉज लेटर जो है वो अप्रूव्ड भी हो गए हैं और काफ़ी जो है उनको नहीं अप्रूव्ड हुए। कुछ लोग हैं जिनकी रिजेक्ट की ईमेल्स उनको आ गई हैं और कुछ को नहीं आई। तो जो लोगों के डिले हुए हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, तो वो अब आपने फ़ौरन अप्लाई करने हैं। और जो मैंने आपको ये 5 पॉइंट्स बताए हैं ये आपके पास होने ज़रूरी हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करूँगा कि जो नए लोग आए हैं इस चैनल के ऊपर वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इस चैनल को सपोर्ट करें। ये आपका अपना फैमिली चैनल है, इसके ऊपर फैमिली वीज़ाज़ के हवाले से भी वीडियोस बन रही हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद आपको अपडेट मिलेगी। और इसके अलावा वीडियो लाइक करनी है आपने, वीडियो पे कमेंट किया करें, शेयर किया करें वीडियो आगे अपने दोस्तों के साथ। और चलते हैं जनाब नेक्स्ट व्लॉग में।